अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसम खान और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लर्न एंड अर्न विद आसम खान। हाँ, जब हम लेक्चर नंबर 13 डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि हम ब्रश टूल का काम क्या होता है, कि हमने उस ब्रश टूल से अपनी ज़िंदगी में रंग कैसे भरना है। तो इसका बकिया हिस्सा देखने के लिए कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी में रंग भरने के लिए भरते हैं, वो हम लेक्चर नंबर 14 में देखे थे। तो वो देखने के लिए चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, देखते हैं कि कैसे रंग भरने हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम मतलब किसी भी जो है किसी भी ब्रश की हार्डनेस या साइज़ को कम या ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। एक तो हमने इसका राइट प्रेस करके देखा था, दूसरा हमने देखा था कि हम शार्ट की से कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि आर्ट और लेफ़्ट को जो है ना, आर्ट और राइट को प्रेस करके अगर हम नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो ये इसकी हार्डनेस इंक्रीज़ होती जाती है, और अगर हम ऊपर की तरफ ड्रैग करते हैं तो इसकी हार्डनेस कम होती जाती है। इसी तरह से अगर हम इसके लेफ़्ट की तरफ प्रेस करते हैं तो इसका साइज़ कम होता जाता है, और राइट की तरफ करते हैं तो ज़्यादा होता जाता है। ये ब्रश का साइज़ इस तरह से हम सिलेक्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, जैसे जैसे मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ तो इसका साइज़ कम होता जा रहा है, जैसे मैं पीछे की तरफ आ रहा हूँ तो इसका साइज़ बढ़ता जा रहा है, जैसे मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ तो इसकी हार्डनेस कम होती जाती है, और जैसे पीछे की तरफ आता हूँ तो इसकी हार्डनेस ज़्यादा होती जाती है। अब ये हार्डनेस कम या ज़्यादा कैसे हो रही है, मैंने आर्ट और राइट इकट्ठे प्रेस किया हुआ है। तो अभी ये इतनी सारा साइज़ सेलेक्ट हो गया है। तो इसका साइज़ कम करने के लिए हम दोबारा आर्ट और राइट प्रेस करके इसे दोबारा आगे की तरफ ड्रैग करते हैं। तो इस तरह से हम जो है ना, इसका जो था हार्डनेस या साइज़ वगैरह कम या ज़्यादा एक शार्ट की के थ्रू कर रहे थे। इसके बाद हम देखने के लिए इसके बाद हम इसकी ये मूड चेक करते हैं, ओपेसिटी क्या होती है और फ्लो क्या होता है, ये देख रहे हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ। ये हमारे पास अब जो है ना, इसका अगर हम कैलीग्राफी चाह रहे हैं, मतलब कोई चीज़ लिखना चाह रहे हैं, तो इस तरह से हम यहाँ से इसे ऐसे ज़रा ड्रैग करके ऐसे ड्रैग करेंगे, और इसे ज़रा इस तरह से ड्रैग करके अब यहाँ पे हम ये देखें, जैसे मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखना चाह रहा हूँ। ये देखें, ये मैंने एक लफ्ज़ लिख दिया, ठीक है। तो अब मैं दूसरा लफ्ज़ लिखना चाह रहा हूँ। ये कैलीग्राफी चूँकि मेरी ठीक नहीं है तो इसलिए मुझे इस तरह से शो हो रहा है। अब जिसकी कैलीग्राफी ठीक होगी उसके लिए ये बेस्ट होंगे। तो हम ना इस तरह से मतलब इसकी जो कैलीग्राफी को हम सेट कर सकते हैं। अगर हम कोई चीज़ लिखना चाह रहे हैं तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, और इसे दोबारा मैं इसकी अपनी ओरिजिनल सही जगह पे लेके आया हूँ। इसके बाद एक और चीज़ होती है, मैं इसे कंट्रोल जी करके अंडो कर देता हूँ। इसके बाद नॉर्मल जो ब्लेंडिंग ऑप्शन थे, हमने इधर लेयर्स के पैनल में सबसे पहले ले देखे थे। तो इन ब्लेंडिंग्स के ऑप्शंस को हम दोबारा से यहाँ पे देखते हैं। कंट्रोल जे करके मैंने एक और कापी ली। ये जो इनके ब्लेंडिंग के ऑप्शंस हैं, तो ये यहाँ पे ये देखें, मैं अब एक सिलेक्शन लेता हूँ। एक सिलेक्शन लेने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ब्रश टूल यहाँ पे कैसे काम कर रहा है। इसका साइज़ मैं ज़रा आल्ट और राइट प्रेस करके मैंने इसका साइज़ ज़रा इंक्रीज़ कर दिया। तो ये देखें, अब ब्लेंडिंग ऑप्शन के ऊपर मैं आता हूँ। ये अभी नॉर्मल है, अब मैं इसके डार्कन करना चाह रहा हूँ। ये डार्कन इसके ऊपर जब मैं दोबारा फेरता हूँ तो कंट्रोल जी करके ये देखें, ये इस एरिया को डार्क कर रहा है। अब मैं इसे लाइटन की तरफ लेके लाइट पे लेके जाता हूँ। तो इसे मैं लाइटन के तौर पे आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये किस तरह से इस एरिया को जो है ना लाइट करके देता है। तो ये अभी चूँकि निचला पोर्शन लाइट ही है, वाइट है, इसका कलर कोई और नहीं है, तो इसलिए ये इसे यहाँ पे स्क्रीन पे शो नहीं कर रहा। इसके बाद मैं इसकी सॉफ्ट लाइट, फिर भी चूँकि निचला कलर वाइट है तो ये शो नहीं करेगा। हार्ड लाइट ये वैसे ही हैं जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे इस पैनल में सबसे पहले बताया था कि मतलब जब मैं लेयर की आपको सिलेक्शन बता रहा था तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि हम ब्लेंडिंग ऑप्शन का किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसे दोबारा नॉर्मल पे लेके आता हूँ, नॉर्मल पे इसे रख के देता हूँ, और कंट्रोल जी करके मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ। कंट्रोल जे किया, और इसके ब्रश का साइज़ मैं कम करने के लिए आल्ट और राइट प्रेस किया, और इसका साइज़ भी मैंने कम कर दिया। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है ओपेसिटी का। ओपेसिटी क्या होती है कि हमने कोई भी चीज़ रखी, यहाँ पे ये इसका नॉर्मल साइज़ है, नॉर्मल मूड है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसकी ओपेसिटी कम करूँ, तो यहाँ पे मैं आया और ओपेसिटी ये बिल्कुल वैसी है जैसे हमने बाकी ऑप्शंस के अंदर, बाकी टूल्स के अंदर ये देखी थी। ये देखे, अब इसका कलर इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, मतलब इसकी ओपेसिटी कम हो गया। एक और कलर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इस एक और कलर के ऊपर ये मैं रेड कलर लिया और इससे यहाँ पे ये दिखाया। ये देखें, नीचे वाला ऑप्शन जो है ना, ये
शो हो रहा है। अब मैं इसे जितना बार भी यहाँ पे फेर लूँ तो इसकी जो है ना ओपेसिटी कम नहीं हो रही। अब मैं दोबारा जब लेफ़्ट से हाथ उठा के दोबारा मैं इसे करता हूँ तो अब ये देखें, अब ये डार्क होता जा रहा है। मतलब ये कि जब तक मैं पहली दफ़ा लेफ़्ट प्रेस करके इसे की ओपेसिटी को ऊपर लेफ़्ट प्रेस करके हाथ रखा हुआ था, तब तक ये जो है ना डार्क नहीं हो रहा था। अब दोबारा जब मैंने इसे छोड़ा, दोबारा प्रेस किया तो ये डार्क होना शुरू हो गया। अब कंट्रोल इसी करके मैं इसे भी उड़ा देता हूँ और इसकी ओपेसिटी वैसी की वैसी मैं रख देता हूँ 100 पे। कंट्रोल डी और कंट्रोल जे करके मैंने एक कॉपी ली। इसके बाद एक और ऑप्शन होता है फ़्लो का। अब फ़्लो क्या होती है कि मतलब ये कि हम एक इसके लिए मैं आप लोगों को पहले सिलेक्शन लेके दिखाता हूँ। एक मैंने सिलेक्शन ली, ये चीज़ मैंने सेलेक्ट किया और ये मेरा ब्रश टूल है। इसके अंदर मैंने साइज़ जो है ना ये वैसा रखा और इसका जो अभी फ़्लो है वो है 100 पे। वैसे मैं इस 100 पे आप लोगों को इसके अंदर कलर फिल करके दिखा रहा हूँ एक साइड पे। दूसरी साइड पे मैं क्या करता हूँ, इसकी जो फ़्लो है वो मैं रख देता हूँ 46 पे। 46 पे जैसे ही मैंने इसकी फ़्लो रखी तो अब देखें इसके अंदर ये जो इसकी मतलब ये अभी इसकी फ़्लो जो है 46 पे है, ओपेसिटी इसकी 100 पे है और इसकी मैं फ़्लोनेस को इंक्रीज़ करता हूँ और एक और कलर लेता हूँ। तो ये देखें मैंने डार्क कलर लिया और यहाँ पे ओके करके इसे मैंने सेलेक्ट किया। ये देखें इसकी जो फ़्लोनेस है, अब फ़्लोनेस ये होता है कि ओपेसिटी ये होती है कि हमने उसका के अंदर सिर्फ कलर को देखना होता है कि मतलब वो कलर कितना डार्क है या कितना लाइट है। अब हम जब फ़्लो पे आते हैं तो फ़्लो ये होता है कि मतलब अगर हम एक चीज़ को लाइट रखना चाह रहे हैं तो वो लाइट हमें शो होगी, जितना हम चाह रहे हैं उतना ही होगी। और अगर हम एक चीज़ को डार्क रखना चाह रहे हैं तो वो डार्क शो होती है। तो इस तरह से हम इसके लाइट और डार्क का जो डिफरेंस है वो भी यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं। और हमें एक मतलब एक इमेज है उसके अंदर लाइट कलर डालना है तो वो हम फ़्लो से रख सकते हैं और इस तरह से एक डार्क कलर रखना है वो भी हम फ़्लो से ही रख सकते हैं। इसको 100% रख के या फिर 0 पे रख के, ये ओपेसिटी से ही मिलता जुलता है, लेकिन फ़र्क ये है कि ओपेसिटी ओवरऑल कलर को जो है ना ये इसकी जो अपना फ़्लोनेस होती है उसको कम कर रही होती है, जबकि डार्कनेस उस स्पेसिफिक एरिया को कम कर रहा होता है जिसके ऊपर हम ब्रश को फेर रहे होते हैं। उम्मीद है मेरा लेक्चर, मेरी बातें आपको समझ आ रही होंगी। अगर तो मेरी बातें आप लोगों को समझ आ रही है तो मेरी आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें अगर तो आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है। अगर आप लोगों को बेनिफिट नहीं हो रहा तो आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मेरी बात को बार बार आप सुने तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये क्या क्या चीज़ें मैं कैसे बता रहा हूँ। इसी तरह से आप मेरी ये जो वीडियो है इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने को जो अगर कोई आप लोगों को बात समझ नहीं आ रही तो वो कमेंट के अंदर आप लोग डिस्कस करें मेरे साथ। इसी तरह से अगर इसके अलावा भी अगर कोई आप लोगों का इशू है तो वो भी आप लोग मुझे बताएं। मैं अपनी जो अगली मेरी वीडियो होगी उसके अंदर मैं उस इशू को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। और जो है ना आप मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू सो मच।